हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काशी टेक जोन बिहार में आपका हम दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए बात के साथ। तो सबसे पहले तो उन तमाम दोस्तों के लिए बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मुझे सवाल जवाब कर रहे हैं। ख़ास करके ये ब्लॉग उन दोस्तों के लिए जो मुझे कमेंट्स करके बराबर वो पूछते रहते हैं और जो भी रियलिटी है वो हमारे कमेंट्स में वो करते हैं, क्योंकि मेरा भी एक मकसद था कि जो भी मार्केट में है वो सच्चाई हम सामने लाएंगे। और जो मुसीबत मैं भी फेस कर रहा हूँ और भी मेरे फ्रेंड्स लोग जो फेस कर रहे हैं इस वक्त, तो इस सारे मुद्दों पे बात करेंगे। तो इन सारा तमाम बात को आगे बढ़ाने के लिए और सही में डिसीजन में आपको दूंगा कि देखिए, आपको मार्केटिंग सही ढंग से आपको सीखना है कि आपको मार्केटिंग कैसे करना है, क्या करना है और कितना सही लागत आपका क्या लगेगा, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करूंगा। तो ये सारा बात शुरू करने से पहले जो भी हमारी वीडियो पे नए दोस्त आ रहे हैं, प्लीज़ हमारे वीडियो को सही ढंग से पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन ज़रूर बजा दें ताकि इस तरह का वीडियो जब अपडेट हो जाए तो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप हमारे बात को जो भी है वीडियोज़ है इसकी आवाज़ जो है आपको सही ढंग से नहीं आएगी, वीडियो की क्वालिटी भी सही ढंग से नहीं आएगी, क्योंकि मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ और आवाज़ इसलिए क्लियर नहीं आएगा क्योंकि फ्रंट ऑफ रोड के सामने मैं बैठ करके आपसे वीडियो बना रहा हूँ। जो मेरा हाईवे एकदम सटा हुआ है और काफ़ी बिजी रोड है, तो आवाज़ में भी कुछ डिस्टर्बिंग होगी। तो खैर चलिए तमाम मुद्दों पे बातचीत करते हैं। तो देखिए, कुछ हमारे ख़ास दोस्त हैं जो बोल रहे हैं, जो 2006 से मैं इलेक्ट्रिकल शॉप खोला हूँ और मैं अब तक लॉस में जा रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट नहीं आ रहा है और रेट का कोई ठिकाना भी नहीं है। तो मैं आप उन दोस्तों के लिए मैं ख़ास करके ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, ये कुछ नया नहीं है, क्योंकि मैं जब से इस फील्ड में आया हूँ मैं ये फेस कर रहा हूँ, कंपटीशन भी फेस कर रहा हूँ और मार्केट में जो हम बैठे हुए हैं प्रॉफिट नहीं हो रहा है वो भी मैं देख रहा हूँ। तो मेरा और भी ब्लॉग इसके ऊपर बना हुआ है, मगर फिर भी मैं एक नया ब्लॉग आपके लिए वापस लेकर के आ रहा हूँ ताकि आप वापस मैं आपको डिटेल से समझा सकूँ, आप उसको फॉलो कर सकें। तो पहली बात तो आप इतना जान लें कि सबसे पहली बात, आपका जो बिज़नेस है वो किस लोकेशन पे है। आपको वो लोकेशन देखना पड़ेगा कि हमारे पास कस्टमर कितना है, क्योंकि कस्टमर से आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि हमारा आने वाला डेट में हम कुछ सामान को रखेंगे तो वो अचीव करेगा कि नहीं करेगा, उस चीज़ का मैं सेल बढ़ा सकता हूँ कि नहीं बढ़ा सकता हूँ। तो मैं हमेशा आपको बोला हूँ कि बिजनेस करने से पहले या बिजनेस कर रहे हैं तो अपने एरिया को समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि इस जगह पे मेरा माल ट्रांजैक्शन होगा कि नहीं। जब आपको ये पता चल जाता है कि मेरा एरिया बहुत डेवलपमेंट है, मैं अच्छे से अच्छा माल को यहाँ निकाल सकता हूँ, रिटेल पर भी या थोक पर भी, तो आपका पहला कदम होगा कि देखिए, हमेशा लोग बोलते हैं आप 50,000 रुपये लगा के बैठो, 60,000 रुपये लगा के बैठो, उसको रिसाइकलिंग करते रहो, वापस उस प्रॉफिट को पैसा आता है, वापस आप उसको इन्वेस्ट करो, फिर प्रॉफिट कमाओ। देखो, ये सर्कल करने में काफ़ी लंबा समय चला जाता है। हकीकत में बताता हूँ, उस तरह का बिजनेस में कोई फंडा नहीं है। बिजनेस में वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, वन टाइम ढंग से ही इंसान प्रॉफिट कमा सकता है। तो उस समय का आपको वैल्यू, अपने पैसे का वैल्यू बना के रखना पड़ेगा और अपना समय का, वक्त का वेट करना पड़ेगा। तो जैसे आज के डेट में आप जो बोल रहे हैं कि मेरा को लॉस हो रहा है, तो आज अगर आपके पास पैसा है आपके पास अच्छा खासा, तो वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े लोग जो करते हैं वो स्टॉक करते हैं सामान। कुछ समय हर चीज़ का एक मार्केट में एक शेयर मार्केट होता है, हम जो भी बिजनेस करते हैं वो हमारा शेयर मार्केट में रन अप करता है, तो उस समय वो मार्केट डाउन हो जाता है, फिर एक टाइम में वो हाई हो जाता है। तो अभी जितना सारा चीज़ है, क्योंकि मैं ओपन आपको नहीं बोलूँगा क्योंकि ब्लॉग और भी लोग देखते हैं, तो अगर मैं सारा कुछ ओपन कर दूंगा तो आपको भी बेचने में, आपके एरिया में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि और भी लोग ये वीडियो देख करके आप तक पहुंचेंगे। तो उस समय वो क्या करते हैं, अभी जिस तरह का रेट है तो आप अपने पास स्टॉक करें। आप जितना सारा चीज़ हो, पाइप हो एंकर का, आपके यहाँ तो एंकर का पाइप चलता होगा, तो आप एंकर का पाइप स्टॉक करें या और भी जो चीज़ें वो स्टॉक करें। उसके बाद आप वेट करें जब तक मार्केट हाई नहीं हो जाए। जब मार्केट हाई होता है तो आप उसको सेल करें, और आपको स्टॉक उतना रखना है कि आपको बीच में पाइप खरीदना नहीं पड़े।
क्या बोल रहा हूँ मैं, पाइप बीच में आपको खरीदना नहीं पड़े, कुछ मैनेज होता है तो कर ले, मगर नहीं खरीदना है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, स्पेशल वो पाइप ही नहीं, बहुत सारी चीज़ है, खरीदना नहीं पड़े। उससे क्या होगा, जैसे मान लो ये जुलाई का महीना है, तो जुलाई में रेट कम हुआ है, तो अभी ये आपको 6 महीना 8 महीना इसी तरह से चलेगा। 2 महीना के बाद 3 महीना के बाद इसका रेट एकदम हाई हो जाएगा। पाइप में पीवीसी पाइप का रेट एकदम हाई हो जाएगा, तो ये आपको 7 महीना 8 महीना तक जाएगा एकदम रेट हाई। तो आप एक एक पाइप का जो रेट खरीदा उस पर आप मैक्सिमम नहीं भी है इजी हो करके, जो आप रिटेल में नहीं कमाते हैं 5 रुपया 10 रुपया 1 रुपया 2 रुपया, वो आप अच्छा खासा परसेंटेज पे कमा सकते हैं। आप रिटेल भी देखेंगे तो आपको पाइप में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। सेम चीज़ आपका वही वाइड में भी है, वही पाइप में भी है। दुनिया का हर एक सारा जो बिजनेस है वो सारा आपका शेयर मार्केट के ऊपर चलता है। तो आपको इन्वेस्टमेंट करने आना चाहिए। अगर आज की डेट में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप जब साल ईयर का स्टॉक रखेंगे तब आप उसका प्रॉफिट निकालेंगे तो 100% आपको प्रॉफिट नज़र आएगा। और आप अच्छा खासा होलसेल में भी काम कर सकते हैं। उस समय मान लो आज आप सस्ता गिराया, तो जब रेट हाई होता है तो आप 1 रुपया 2 रुपया कम करके मार्केट से अपना होलसेल भी चालू कर सकते हैं। तो होलसेल कैसे चालू जाए, मान लीजिए आज का डेट में किसी भी चीज़ का दाम है 5 रुपया, आने वाला डेट में उसका दाम हो गया 10 रुपया, तो आपको 5 रुपया से प्रॉफिट हो गया। चलो ठीक है, हम 2 रुपया छोड़ देंगे, 3 रुपया पे धंधा करेंगे। तो 3 रुपया एक पाइप पे रख करके हम होलसेल में आ गए। होलसेल में आने का तरीका है, आपको होलसेल कैसे आना है। आप मेरे बात को समझ रहे हैं, आप मेरे बात को समझिए, बिल्कुल प्रॉपर देखिए इस वीडियो को, आपको पूरा समझ में आएगा। जैसे मान लो आज बहुत रेट गिर गया है, बहुत ज़्यादा रेट गिरा हुआ है, हम वो रेट ले लिया, कुछ दिन के बाद वो रेट एकदम हाई हो गया, सीधा एक एक चीज़ पे आपको 8 रुपया 10 रुपया बच रहा है। तो मान लो आप उसमें 3 रुपया छोड़ दोगे, 7 रुपया ही पे धंधा करेंगे, तो आप होलसेल में आ गए। आप दुकानदार को बोल सकते हैं, अपने से छोटे से दुकानदार को, कि ठीक है भाई ये सामान मेरे से भी आप ले सकते हैं, हम आपको 1 रुपया ज़्यादा छोड़ देंगे, तो आप होलसेल में आ गए। दूसरा है हमारा एक्सेसरीज। तो आपकी जो एक्सेसरीज की जो खरीदारी है वो आप देख लें। और आप यही नहीं, आपकी जो एक्सेसरीज की खरीदारी, आप कहीं भी जाएंगे किसी भी कोना में, जो भी ब्रांड आप देख रहे हैं, आपको सारा रेट इक्वल मिलेगा। ना कि आपका जैसे बिहार पकड़ लें आप, तो आपको वहाँ मिल रहा है 1 रुपया, यहाँ कम मिलेगा। 1 रुपया कम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मगर आप जब उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, अपने दुकान तक लाएंगे, तो उस चीज़ का रेट वही चला जाएगा जो आपकी लोकल की खरीदारी है। तो मार्केटिंग का एक वैल्यू भी होता है। और जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं, आप अपने हर एक ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा कर के खरीदें। तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास खरीदने से एक फ़ायदा आपको होता है, क्योंकि आपकी एक दुकान की पहचान बन जाती है और डिस्ट्रीब्यूटर आपको पहचानते हैं। जब उनके पास कुछ नया मेल बचता आता है तो वो आपको सेल करने के लिए देते हैं। पहला ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन आपको बहुत बेहतर हो जाता है कि आपका उनसे टर्म्स एंड कंडीशन पर बन जाता है। अच्छा टर्म्स होने के बाद आपको कुछ क्रेडिट की ज़रूरत भी पड़ती है इन फ्यूचर में, तो वो आपको दे देते हैं उठा करके। आप जैसे ग्रेट वाइट का आपने जो स्विच पूछा, तो ये आप बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप उनसे ढंग से बात करें कि मैं जो भी हूँ आपसे ऑन कैश काम करूँगा, अभी मैं दूंगा, मुझे रेट आप दें, थोड़ा तोड़ के दें। तो वो आपको एक सब्सिडी भी देते हैं सर, और एक परसेंटेज आपको कमाने भी मिलता है। आपको फंडा बहुत है, बहुत छोटा सा लॉजिक है। और बीच में जो भी छोटे से दुकानदार होते हैं जो सोचते हैं कि हम जाएंगे लोकल खरीद करके ले आएंगे, तो आज के डेट में कोई भी होलसेलर आपको, वो भी एक होलसेलर है, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वो एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। वो खुद उससे सामान लेता है, अच्छा खासा कैश देता है, 20 लाख 10 लाख 40 लाख एक एक सामान में लगाता है। वो 10-10 लाख रुपए का सामान उठाता। आपने बोला ग्रेट वाइट का स्विच 5 लाख 10 लाख रुपया दे करके वो रखता है उन लोगों के पास स्टॉक, तो उन लोगों को वो रेट मिलता है। पाइप में 8 लाख 10 लाख रुपया लगाता है उन लोग को एक रेट मिलता है। तब वो लोग आराम से बैठ करके एक सीजन कमाते हैं और उससे वो प्रॉफिट निकालते हैं। हमारा और आपका बिजनेस खुदरा बिजनेस होता है, हम लोग उनसे लाते हैं। भाई वो तो सेल करने खुद बैठे हुए हैं, वो तो सेल करके हमको दे रहा है, वो तो खुद पैसा रख रहा है, आपको क्या देगा पैसा कमाने के लिए।
तो आपको मार्केटिंग का फंडा समझना पड़ेगा। तो दोस्त फंडा बस एक लॉजिक है जो मैं बता दिया, मगर सारा फंडा यहाँ पे होता है आपके मार्केटिंग के ऊपर और आपके कैश के ऊपर में। अगर हकीकत बोले तो उस तरह का कोई रोटेशन नहीं है मनी का कि आप पैसा कमाएंगे बाद में लेंगे। तो आज पता चला जैसे आज की डेट में पाइप का रेट बहुत गिर गया है, आपके पास पैसा नहीं है, पाइप नहीं उठा रहे हैं, या स्विच का रेट बहुत गिर गया है, वायर का रेट बहुत कम हो गया, आपके पास पैसा नहीं, आप स्टॉक कर सके। अभी स्टॉक करने का समय, अगर आप स्टॉक नहीं करते हैं तो आपको आने वाला डेट में कोई फायदा नहीं होगा इस मार्केट से, क्योंकि जब रेट हाई होगा तो वो बड़ा जो आपका बगल में जो होलसेलर है वो आपको सेम रेट में बेचेगा। तो वो काम आप भी कर सकते हैं होलसेलर, मगर आपके पास इम्पोर्टेंट होता है टाइम और मनी। तो इस हिसाब से आपका मार्केटिंग चलता है। जब आपके पास पैसा है तो आप अच्छा थोक विक्रेता का काम कर सकते हैं। हर एक चीज़ का फंडा जो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया हूँ दोस्त, तो इसी हिसाब से आपको चलेगा। आई होप मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। ख़ास तौर के मैं आपके लिए ये वीडियो बनाया हूँ। तो आज ये आपकी मार्केटिंग यही होती है, आपको पैसा लगेगा, आपको माल को स्टॉक करना है। जब रेट जब हाई होता है तब आपको उसको सेल करना है। आप देखो बगल में 1 रुपया 8 आना ज़्यादा है, आप 8 आना कम कर दो, आपको कुछ भी लॉस नहीं होगा दोस्त, फिर भी आपको आ रहा है। वायर पे भी वही है, वायर आज 35% पे आपको देंगे ना, मगर वायर का रेट आज इतना गिरा हुआ, फिर जब हाई होगा हम बोलेंगे 35%, फिर भी आपको वायर पे कभी भी किसी ने कोई नहीं कमाया होगा। 30 रुपया 50 रुपया कमाना बहुत बड़ी बात है एक बंडल पे, आप उस समय कमा लोगे। तो ये जाता है दोस्त प्रॉफिट में, ठीक है। तो सीजन के हिसाब से भी आपको काम करना है और आपको अपने मार्केट का मिजाज को समझना है, तो आप सरवाइव कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। नहीं तो दोस्त कोई प्रॉफिट नहीं होगा। वो फेस मैं भी कर रहा हूँ, मुझे भी मालूम है कि मार्केट में कितना स्ट्रगल है, और स्ट्रगल है, माइंड भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। कभी कभी इस तरह का रेट गिर गया है, हाथ में पैसा नहीं है, मैं अगर स्टॉक नहीं करूँगा तो मुझे इस बिजनेस का कोई फ़ायदा नहीं। आज अगर मैं स्टॉक नहीं करता हूँ तो मेरे को आने वाला डेट में इस साल में कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, क्योंकि मैं स्टॉक नहीं किया हूँ। मैं जाके लोकल खरीदूंगा, वो मुझे उल्टा उठा करके देगा महंगा बना करके, बाद में मेरे को 2 रुपया ज़्यादा इधर मेरे को महंगा रख करके बेचना पड़ेगा। तो जो रिटेलर होता है उसका मिजाज होता है, अरे बड़े होलसेलर के पास जाओ, तो रिटेलर भी वहाँ चला जाता है, तो दुकानदार भी उन लोगों के पास चला जाता है, आपको कहाँ कोई पूछता है। और हम लोग इसलिए लॉस में चले जाते हैं कि जब कस्टमर आता है तो हम लोग सेल करने के ऊपर रह जाते हैं। 5 रुपये मीटर वाला भी वायर आपको कभी कभी 4 रुपये देना पड़ जाता होगा जीप में। प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ, बस आप अपना पूंजी निकाल रहे हैं, आप पूंजी लगा रहे हैं, उसी में खा रहे हैं। आपका इनकम कहाँ से बढ़ेगा दोस्त? कहने की बात है, मरवाड़ी अठन्नी पे धंधा करता है, मरवाड़ी कभी अठन्नी पे धंधा नहीं करता है। वो 8 आना में खरीदता है, अब 5 रुपये में बेचता है। तो फंडा यही है जो मैं आज आपको बोला। आज आपके पास पैसा है तो आप अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं, आप ऑन टेबल ऑन कैश पे बात करें, तब आपका रेट टूटता है, आप स्टॉक कर सकते हैं। एक बार फंड लगा दिया एक पाइप में या एक स्विच में, एक सीरीज में, अगर एक फंड आप लगा दिया तो आपका वो फंड फिक्स हो जाएगा हमेशा के लिए, और उसका प्रॉफिट हमेशा आपको हर साल में आपको मिलता रहेगा। आप प्रॉफिट भी आराम से निकाल सकते हैं और उतना पैसा का हमेशा बुकिंग कर सकते हैं। तो फैंस का हो गया, टी सीरीज का हो गया, पाइप का हो गया, वायर का हो गया, तो ये सारा दोस्त फंडा है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे होंगे तो फिर भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आई होप मैं और अच्छे डिफिनेशन में मैं आपको समझा सकता हूँ। और इस वक्त अभी दुकानदारी का समय है, तो मैं बहुत जल्दबाजी में ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए फिर अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। और हाँ, प्लीज़ हमारे वीडियो को आप पूरा फुल वॉच करें और बेल आइकन जरूर बजा दें, शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और भी जो फ्रेंड्स हैं जो दुकान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो वो अपने पैसे को फालतू दुकानदारों लोगों में जा कर के बर्बाद नहीं करें। अच्छे ढंग से वो जगह पे देंगे ना तो उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो प्लीज़ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन जरूर बजा दें, ताकि इस तरह का वीडियो आए तो आप तक जरूर पहुँच जाए। फिर अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।